हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से पेंसिल सेल्फ पोर्ट्रेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज पर आप देख सकते हैं, तो किन सेटिंग्स के साथ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। आप किसी भी तरह की इमेज पर ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके इमेज का बैकग्राउंड वाइट होगा तो आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। मैंने ये इमेज shutterstock.com से डाउनलोड की है। आप फ्री में unsplash.com या pixel.com से इस तरह के इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करेंगे और इस लेयर की कॉपी बना लेंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से हम यूज़ करेंगे ह्यू सैचुरेशन। यहाँ आने के बाद आप सैचुरेशन वाले स्लाइडर को बिल्कुल माइनस में कर दीजिए। हमें इसको डीसैचुरेट करना है। इसके बाद हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाली लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कलर डॉज। इसके बाद हम इसी लेयर पर रहते हुए Ctrl+I प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। हमें इसको इन्वर्ट करना है। ये देखिए, मैं Ctrl+I प्रेस करता हूँ तो ये इमेज इन्वर्ट हो चुका है। ये हमें फ़िलहाल नहीं दिख रहा, हम इसको वापस लेके आएंगे। फ़िलहाल हम इसको इन्वर्ट करने के बाद यहाँ से इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे यहाँ से फिल्टर में, ब्लर और यूज़ करेंगे गॉसियन ब्लर। यहाँ आने के बाद आप इसके रेडियस पिक्सल्स को ऑलमोस्ट 22 to 25 पिक्सल दे दीजिए। मैं फ़िलहाल यहाँ 23 पिक्सल दे देता हूँ और यहाँ से हम ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके मिड टोन्स को थोड़ा डार्कर करेंगे। इसके लिए आप इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए फिर से जाएंगे हम एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ आने के बाद आप इस मिड टोन वाले स्लाइडर को राइट की तरफ ड्रैग कीजिए। ये देखिए, आपको जितना डार्क चाहिए मैं ऑलमोस्ट यहाँ रखूँगा इसको, और यहाँ रखने के बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। मिड टोन्स को इस तरह से डार्कर करने के बाद हम कुछ एरियाज़ को लाइट करेंगे जो कि ज़्यादा डार्क हो चुकी हैं। आप इन एजेस को देख सकते हैं। इसके लिए आप इसी वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए जो कि हमने लेवल्स अप्लाई किए थे, लेकिन इस बार हम इसके मास्क को सिलेक्ट करेंगे। मास्क को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिए। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर लीजिए। इसकी ओपेसिटी को मैं फ़िलहाल 35% रखूँगा। फ्लो 100% होना चाहिए। हार्डनेस इसकी हम 0 रखेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। अब हम उन एरियाज़ पे पेंट करेंगे जिन एरियाज़ को हमें लाइट करना है। ये देखिए, मैं ये जैसे इस एरिया पे पेंट करता हूँ और यहाँ पे भी थोड़ा ब्रश का साइज़ छोटा करते हैं और इन एरियाज़ पर भी पेंट करेंगे। ये देखिए, इस तरह इनको लाइट कर लेने के बाद अब हम इन टॉप वाली लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। हम बैकग्राउंड वाली लेयर को छोड़ते हुए बाकी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+G प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसका एक ग्रुप बना लेंगे। इस ग्रुप का हम नाम भी चेंज कर देते हैं। मैं इसका नाम पेंसिल रख देता हूँ और एंटर कर देंगे। अब हमें इस ग्रुप में एक लेयर मास्क ऐड करना है। इसके लिए आप इस ग्रुप को सिलेक्ट रखते हुए इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक लेयर मास्क ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में ब्रश टूल की मदद से नीचे वाले इमेज को हम रिवील करेंगे जो कि इस मास्किंग के थ्रू होगा। इसके लिए हम इस मास्क को सिलेक्ट रखते हुए अपने कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे। हमें ब्रश टूल सिलेक्ट करना है। अब हम यहाँ से क्लिक करते हुए ब्रश का मेन्यू ओपन करेंगे और यहाँ स्क्रॉल करते हुए यहाँ नीचे देखेंगे, आपके पास यहाँ पेंसिल ब्रशेस के नाम से एक प्रीसेट आ रहा होगा। अगर आपके पास ये यहाँ नहीं दिख रहा हो तो आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ आने के बाद लेगेसी ब्रशेस पे क्लिक कीजिए तो आपका ये फ़ोल्डर वापस दिखने लगेगा। इसके बाद भी अगर आपके पास ये फ़ोल्डर ना दिख रहा हो तो आप इसी आइकन पे फिर से क्लिक कीजिए और यहाँ आने के बाद इंपोर्ट ब्रशेस पे क्लिक कीजिए। मैं इन ब्रशेस का लिंक दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इंपोर्ट ब्रशेस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, ब्रशेस का प्रीसेट मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। आप इसको क्लिक करने के बाद ये लोड पे क्लिक कीजिए और इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए। ये इंस्टॉल करने के बाद आप इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। हमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से। मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम इंटर करेंगे। इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं। स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस कीजिए। हम यहाँ ब्रश सेटिंग्स में आ जाएंगे।
सबसे पहले हम ब्रश टिप शेप में देखेंगे, इसकी स्पेसिंग को हम इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ हम 75% कर देंगे। इसके बाद आप शेप डायनेमिक्स में देखिए, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम एंगल जिटर को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 25% कर देता हूँ और एंटर कर देंगे। और लास्ट में हम स्कैटरिंग को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ स्कैटर साइज़ को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 50% कर देता हूँ और यहाँ एंटर करने के बाद आप इस ब्रश पैनल को बंद कर देंगे। ब्रश सेटिंग्स करने के बाद आप अपने ब्रश का साइज़ थोड़ा कम कर लीजिए, स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से आप साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसका साइज़ ऑलमोस्ट 175 के आसपास रखता हूँ और आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। अब हम इस वाले एरिया पे पेंट करेंगे जिस एरिया को आप ये इमेज रिवील करना चाहते हैं। ये देखिए मैं इस तरह से पेंट करता हूँ और ये इस तरह से आप जिस एरिया को आप नीचे दिखाना चाहते हैं आप अपने इमेज के मुताबिक इस तरह से पेंट कर सकते हैं। देखिए अगर आप ज़्यादा, ये देखिए अगर आपसे गलती से इस तरफ पेंट चला जाए तो कोई मसला नहीं है, आप एक्सप्रेस कीजिए, अपना फोरग्राउंड कलर वाइट कर लीजिए और फिर से यहाँ पेंट कर दीजिए जिस एरिया को आप ख़त्म करना चाहते हैं। इस तरह से ब्रश पेंट कर लेने के बाद लास्ट स्टेप में हम इसके एजेस पे फ्री हैंड पेंसिल स्ट्रोक्स देंगे। इसके लिए आप यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड कर लीजिए। लेयर ऐड करने के बाद आप ब्रश टूल पे रहते हुए यहाँ से इसके मेन्यू में जाइए और यहाँ से हम ये रेगुलर ब्रश, जनरल ब्रश यूज़ करेंगे और इसका साइज़ हम बहुत कम कर देंगे, मैं सिर्फ 2 पिक्सेल्स रखूँगा। और इस बार हम इसकी हार्डनेस को बढ़ा देंगे, फुल कर देंगे, इसको 100% कर देंगे। यहाँ ओपेसिटी को इसकी हम ऑलमोस्ट 45% रखेंगे। आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। इसके बाद आप इन एजेस पे इस तरह से पेंट कीजिए जो कि आपके पेंसिल स्ट्रोक्स शो करेंगी। ये स्ट्रोक्स देने के बाद अगर आपकी स्ट्रोक्स ज़्यादा लग गई हैं, आपको कम करना है, आप इसके लिए अपने कीबोर्ड से ई प्रेस कीजिए, इरेजर टूल सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी को मैं 100% कर दूँगा और यहाँ से हम इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं और जो एरिया आपको लगता है हमें रिमूव करना चाहिए हम यहाँ से इरेज कर देंगे इस तरह। ये देखिए इसी तरह इन एरियाज़ को भी रिमूव कर सकते हैं आप। फ्री हैंड पेंसिल स्ट्रोक्स देने के बाद हम इसमें टेक्सचर ऐड करेंगे। टेक्सचर ऐड करने के लिए आप एक न्यू लेयर ऐड कर लीजिए यहाँ से, जो कि ब्लैंक लेयर है। इसमें हमें वाइट कलर फिल करना है जो मेरा बैकग्राउंड कलर है। अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें वाइट कलर फिल हो चुका है। इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और हम यूज़ करेंगे डार्कन। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में और यूज़ करेंगे फ़िल्टर गैलरी। यहाँ फ़िल्टर गैलरी में आने के बाद आप इस टेक्सचर वाले फोल्डर पर क्लिक कीजिए, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगी टेक्सचराइज की, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ इसके टेक्सचर में हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे सैंडस्टोन्स। स्केलिंग हम इसकी 100% रखेंगे। रिलीफ हम यहाँ 5 to 6 पिक्सेल्स देंगे, मैं फ़िलहाल यहाँ 5 दे देता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं हमारा टेक्सचर अप्लाई हो चुका है जो कि पेपर टेक्सचर शो कर रहा है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसको फिट टू स्क्रीन देखते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा पेंसिल पोर्ट्रेट रेडी हो चुका है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी किसी भी इमेज पर ये इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।